ओके, हमने एक क्वेश्चन लिया है केस 1 से, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया कि केस हमको 4 डिस्कस करने हैं इसमें। तो पहला केस हमने उठाया है कि इंडिशियल इक्वेशन जब बन जाती है तो रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट आए, मीन्स अलग अलग आए, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर ना हो। ऐसे ही केस आपके एग्जाम में आने वाले। तो फटाफट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये उठाया है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या निकालना है, P। व्हाट इज P? P क्या होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 7x, थोड़ा स्पीड से करिए भाई, 2x 1 माइनस x, एंड Q क्या हो जाएगा, QX इज वॉट -3 अपॉन 2x 1 माइनस x। ओके, दिस इज। अब हमें सामने दिख रहा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था किसके अबाउट, लेकिन हम लोग 0 के अबाउट ही मान के चलते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे दोनों फंक्शन कैसे हैं, एनालिटिक नहीं है। क्यों? x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कैसा हो रहा है, फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, ठीक है, फंक्शन आपका एनालिटिसिटी हट रही है। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। लेकिन अगर हम P में x का मल्टीप्लाई कर दें और Q में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ x होगा तो ये कैंसिल, और यहाँ पे x स्क्वायर होगा, तो देखिए ये अब x बराबर 0 पे फंक्शन एनालिटिक है। ओके, तो ये हमारे क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना क्वेश्चन। इतना करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर आपके यही पक्के हो गए इतने स्टेटमेंट से। ओके, नाउ स्टार्ट करिए फटाफट। ओके, तो ये हमने निकाल लिया था। सोल्यूशन माना हमने क्या, इसका सोल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट से डिफरेंट होगा, जो कि क्या होगा, ऑर्डिनरी में हम लोगों ने am x की पावर m करा था, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में मे बी पॉसिबल कि हमने यहाँ पे am बोल दिया, लेकिन ये ak x की पावर m प्लस k होगा। क्यों? क्योंकि हमें m में इक्वेशन चाहिए, k का मान रख दोगे m तो रहना चाहिए ना। अगर आप am कर रहे हैं तो वहाँ k करिए तो k में इक्वेशन आएगी, लेकिन हमने इंडिशियल इक्वेशन को m में बोला है, इसलिए ये सोल्यूशन होगा। जब ये सोल्यूशन है तो dy बाई dx निकाल लिया और dy बाई dx टू निकाल लिया, और ये सब चीज़ें भाई डिफरेंशियल करा, dy बाई dx क्या होगा, ak तो ak रहेगा, x की पावर m प्लस k का क्या होगा, m प्लस k, s की पावर m प्लस k माइनस 1। ये तीनों निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ओके, तो हमने उन तीनों की वैल्यू जो इक्वेशन थी हमारी क्वेश्चन की उसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये x इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या है 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x से मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, समेशन m प्लस k माइनस 1 ak, x की पावर जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स बाहर आएगा और पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस k माइनस 1 होगी। फिर माइनस 2 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, m प्लस k माइनस 1 ak, थकना नहीं है, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, m प्लस k। ओके, ऐसे ही 5 से करिए, देन 7 से, देन 3, पूरा लिख दीजिए। क्या किया, सब वैल्यूज को सबको ओपन कर दिया हमने, 5 माइनस 7x सबको ब्रेक किया। अब यहाँ देखिए सिमिलर पावर m प्लस k माइनस 1 एंड m प्लस k माइनस 1, इनको कलेक्ट कीजिए, और x की पावर m प्लस k, x की पावर m प्लस k, x की पावर m प्लस k, इनको कलेक्ट कीजिए। ओके ओके, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको कंबाइन कर दिया, m प्लस k माइनस 1 को m प्लस k माइनस 1 के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख दिया, m प्लस k के कोफिशिएंट जो कि 1 2 3 थे उनको आपने कलेक्ट कर दिया। ओके, अब हमें सोचना है, एक ये x की पावर है और एक ये x की पावर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लोएस्ट पावर को कोफिशिएंट को 0 करना है। 0 सब कोफिशिएंट होंगे क्योंकि राइट साइड पे क्या है, 0 है, ठीक है। अब सोचना है आपको k के किस मान पे
भाई अगर तुम देखो तो इसको तुम खोलोगे, के 0 से स्टार्ट करोगे, इसको स्टार्ट करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, तो उसमें लोएस्ट कोफिशिएंट कितना होगा? जरा ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे k को 0 पुट करोगे तो एक m-1 का कोफिशिएंट मिलेगा। यहाँ पे देखो k को जब स्टार्टिंग करोगे, निगेटिव तो नहीं दे सकते ना, 0 स्टार्टिंग करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी? यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिलेगा? x की पावर m का। s की पावर m छोटा है कि s की पावर m-1 छोटा है? m-1। तो इसका मतलब क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m-1 0। ओके, वो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता भाई k के किसी वैल्यू पे m-1, क्योंकि k का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, गॉट इट? तो आपको x की पावर m-1, इसका मतलब k का मान क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे लिख सकते हो साइड में, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग इसको स्लॉट को 1 और 2 कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस वाले स्लॉट को कह दिया है कि ये 1 है, और ये वाला स्लॉट जो है वो है हमारा 2। तो x की पावर m-1 कहाँ से मिल रहा है? 1 में। क्या पुट करने में मिल रहा है? k बराबर 0 इन, ये हमारी अपनी समझ के लिए, चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए। ठीक, तो k बराबर 0। अब तो समेशन नहीं आएगा ना, अब तो अपने इक्वेशन खोल दी ना, तो k को 0, a0, k को 0 रखो भाई, k को 0 रखा, 2m + 3 हो गया। a0 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a0 जो है उसको 0 में से डायरेक्टली नहीं मान सकते, तो किसको 0 मानेंगे? m = 0 और 2m + 3 बराबर 0। तो m के रूट्स क्या आ गए? 0 और m बराबर आ गया -3/2। ये रूट्स कैसे हैं? ये रूट्स कैसे हैं आपके? डिस्टिंक्ट हैं और डिफर बाय नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। इनका डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर नहीं है। तो रूट्स हमारे कैसे हैं? रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डोंट डिफर बाय एन इंटीजर। ठीक है, तो इस केस में, ऐसे केस में जो सोल्यूशन होता है उसको आप लिख लीजिए। हमने केसेस में सोल्यूशन अलग अलग नहीं बताया था, लेकिन इसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है, ऐसे केस में y = c1 जो पहला आया हो प्लस c2 जो दूसरा रूट हो। इसको बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे m2। एक रूट पे मान y का, दूसरे रूट पे मान y का, ये सोल्यूशन होता है। ठीक, अब हमें स्टार्टिंग क्या करनी है? जैसे हमने ऑर्डिनरी पॉइंट में किया था, क्या m निकाल लिया, काम खत्म। अब आपको क्या चाहिए? a0, a1, a2, a3, a4। ठीक, अब इस कोफिशिएंट के आगे बढ़िए। ठीक है, इस कोफिशिएंट के आगे मीन्स के, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या सीरीज निकालनी ना हमको, a0, a1, a2, a3, a4 चाहिए। तो अब नेक्स्ट m-1 के बाद कौन सा कोफिशिएंट आएगा? x की पावर m का। अब सोचिए x की पावर m का कोफिशिएंट = 0 है, x की पावर m कैसे आ सकता है? जब k को क्या रख दो? 1। किसमें? फर्स्ट में। अब यहाँ देखो x की पावर m कैसे आ सकता है? यस, k को 0 इन सेकेंड। गॉट इट? ठीक, तो अब फटाफट निकालिए। किसमें? इसमें फर्स्ट में क्या? k को 1 रख दीजिए, तो a1 k को 1, 2m + 2 और +3 +5। ठीक, माइनस इसमें k को 0 रखो, तो a0 और क्या रखना है? k को 0 रखना है, 2m k को 0, 7 k को 0, 7m + 3। इसको सॉल्व करो और a1 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a0, जो कि आ रही है 2m + 3, 2m + 3 अपॉन 2m + 5 a0। ओके, जरा सा करेक्शन देख लीजिएगा। k बराबर 1 रखेंगे ना तो यहाँ पे m+1 होगा। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं। a1 की वैल्यू आई थिंक यही आ रही होगी आपकी, आ रही है। अब नेक्स्ट, पहले क्या स्टार्टिंग थी? m-1, फिर m, अब क्या होगा? m+1। m+1 का कोफिशिएंट देखोगे, सोचो m+1 लाना है, k को क्या रखोगे? 2। फटाक से रखो k को 2, इसमें m+1 लाना है, k को क्या रखोगे? 1। हो गया। a2 की वैल्यू कितनी आ रही है ये आप निकाल लेंगे। फिर
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 2, a3 की वैल्यू क्या आ रही है ये आप निकाल लेंगे। ओके, तो a2 की वैल्यू जो है वो आ रही है आपकी 2m प्लस 3 अपॉन 2m प्लस 7, 2m प्लस 3 अपॉन 2m प्लस 7 a नॉट। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आ रही है 2m प्लस 3, 2m प्लस, जिसका नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। ये आपके आ जाएंगे a2 a3, बस इतना, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक, 3-4 वैल्यू निकाल ली आपने। अब आपका सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a k x की पावर m प्लस k को स्टार्टिंग करो, रखिए, तो यही तो खुलेगी सीरीज। अब यहाँ पे क्या रखोगे, वैल्यूज कैसे रखोगे, रखो भाई a नॉट ही रहेगा। ठीक है, a नॉट x की पावर m, ठीक है, a1 ही रहेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जितनी डिग्री, जितने ऑर्डर का क्वेश्चन होता है उतने तो कांस्टेंट आते ही आते हैं, तो a नॉट और a1 तो इनडिटरमिनेट रहेंगे। ठीक है, a1 x की पावर m प्लस 1। अब स्टार्टिंग करिए, a2 की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, a1 की वैल्यू होगी a नॉट के टर्म्स में, a1 की वैल्यू a नॉट के टर्म्स में क्या होगी भाई, 2m प्लस 3 अपॉन 2m प्लस 5। ठीक है, 5 है ये। ठीक, a नॉट ये आपकी किसकी वैल्यू है, a1 की, और x की पावर m प्लस 1। फिर अब रखिए क्या, a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2m प्लस 3 अपॉन 2m प्लस 7 और a नॉट। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका x की पावर m प्लस 2। फिर क्या होगा, a3 क्या है, 2m प्लस 3 अपॉन 2m प्लस 9, a नॉट x की पावर m प्लस 3। ये हो गया सोल्यूशन। ठीक, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर तो इतना ही मिल गया आपको। अब आप टाइम मिले तो करना, क्या दिखा दिया हमने, तभी 6 नंबर मिलेगा। कि अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में m का एक मान 0 रख दीजिए, ठीक है, और एक मान m का -3/2, और दोनों को सम अप कर दीजिए। देखिए 2 कांस्टेंट आएंगे, कौन से, c1 और c2। a नॉट तो सिंगल है, लेकिन ये कांस्टेंट 2 ही आएंगे। ठीक, तो 2 कांस्टेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर 2 है। ठीक, अब आप अगर नेक्स्ट टारगेट क्या है, m को इसमें 0 पुट कीजिए, और m को 0 करके इसका सोल्यूशन बताइए, m को -3/2 करके इसका सोल्यूशन बताइए। मतलब कि आपको इसमें m बराबर 0 रखना है एक बार, और एक बार इसमें m को -3/2 रखना है। ओके ओके, तो ये आपने क्या निकाल दिया, y1 और y2। हमने इसको नाम नया दे दिया, इसको y1 दे दिया, इसको y2 दे दिया। आपने क्या करा है, जो आपने y को निकाला है उसमें m का मान 0 रखा, तो ये सीरीज आ जाएगी। भाई m 0 रखोगे यहाँ पे तो 3/5 आएगा, 0 रखोगे 3/7 आएगा, आ गया। फिर m को रख दो -3/2, तो ध्यान दीजिए जब -3/2 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ पहला टर्म आएगा ना। अब इन y1 y2 को क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 y1। अब एग्जाम में अगर आप इतना भी करके आ गए, मतलब इतना तो करिए, बहुत मेहनत कर ली आपने, जरूरी नहीं कि आप c1 का मल्टीप्लाई करके दिखाओ। दिस इज द सॉल्यूशन, दिखा दिया आपने, व्हाट इज y1 व्हाट इज y2। ओके, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। थैंक यू।